everyone, welcome back to my channel Study with Nidhi. I hope you are doing very well and watching my continuous series. This is Fluent English Speaking. So आज की क्लास में एक वर्ड डिस्कस कर रहे हैं. दिस इज इंटोनेशन. और जिसको पता है ना, वीडियो को पॉज करके पहले मुझे कमेंट में जाके बताओ कि आप सभी को पता है क्या इंटोनेशन क्या होता है, कि हमें वाइल स्पीकिंग किस तरीके से इंटोनेशन का यूज करना चाहिए, और जिसे नहीं पता है वो वीडियो को कंटिन्यू रखो. राइट, तो चलिए देखिए, मैं सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी इंटोनेशन में 5 लेवल्स होते हैं. ठीक है, अब पहले इंटोनेशन जानना इंपॉर्टेंट है. तो देखिए, इंटोनेशन वर्ड जो है वो डिस्क्राइब करता है किस तरीके से वाइल स्पीकिंग आप अपनी जो वॉइस का लेवल है उसको आप चेंज कर सकते हो. ठीक है, तो सबसे पहले ना इंटोनेशन आपको ये बताता है कि जब आप बोलते हो, बात करते हो किसी से, तब आपने ये आपके डेली लाइफ में भी, मैं अभी आपको एग्जांपल दूंगी तो आपको पता चलेगा आप ये डेली लाइफ में करते हो, बट आपको मीनिंग नहीं पता होता. तो बहुत सारे वर्ड्स मैं अपनी सीरीज में कंप्लीट करूंगी. जब आप लोगों के सामने बताओगे ना ये ऐसे होता है वैसे होता है, तो आपको और भी ज्यादा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा. ठीक है, तो देखो सबसे पहला है कि इंटोनेशन होता क्या है. इंटोनेशन जब आप स्पीकिंग करते हो, बाय स्पीकिंग जब आप अपनी वॉइस के लेवल को चेंज करते हो अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट. अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट मतलब जो बात चल रही है, जो टॉपिक हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग आप अपने वर्ड्स को, अपने वॉइस लेवल को चेंज करते हो. दिस इज कॉल्ड इंटोनेशन. ठीक है, अब आप अपनी डेली लाइफ में भी करते हो. मैं आपको बताती हूँ इसके 6 लेवल्स होते हैं. सबसे पहला है जिसको हम 0 लेवल बोलते हैं. ठीक है, जिसमें देखो यहाँ पे आप सभी के पास एक पेज आ रहा होगा. ठीक है, अटैच किया है मैंने. जब मैं अपने फी में पढ़ती थी ना, वहां पे मुझे बुक मिली थी, वहां से मैंने पढ़ा था. तो 5 लेवल्स होते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे आप सभी देखो, यहाँ पे अटैच किया हुआ है. मेरे पास वो बुक है एक्चुअल में, मैं आप सभी को बताऊँ तो सबसे पहला होता है साइलेंस. ठीक है, आप देख पा रहे होंगे, और यहाँ मेरे पास बुक भी आप देख सकते हो. ये मेरी बुक है, मतलब जो मुझे FE से मिली थी बेसिकली. तो सबसे पहला है साइलेंस इज गोल्डन. देखो यहाँ पे एग्जाम्पल भी गिवन है कि साइलेंस आपको कब यूज करना है. ठीक है, तो देखो सबसे पहला आप सभी के पास है कि एब्सोल्यूट साइलेंस, तो कोई भी नहीं बोल रहा है ना, तो आप सभी को वहां पे इंटोनेशन में 0 लेवल का यूज करना चाहिए. जब कोई नहीं बोल रहा होता उसको हम कहते हैं 0 लेवल, जब सारे के सारे साइलेंस होते हैं. ठीक है, सेकंड यहाँ पे एग्जाम्पल्स भी दिए हुए हैं, जैसे आप पेज में देख सकते हो. अब फर्स्ट लेवल जिसे हम कहते हैं स्पाई टॉक. स्पाई टॉक का मतलब होता है कि विस्परिंग करना, मतलब फुसफुसाना. आपने देखा होगा जैसे बहुत सारा क्राउड है, उसमें 2 लोग होते हैं, वो फुसफुसा के बातें कर रहे होते हैं, तो उसको हम कहते हैं स्पाई टॉक्स. ठीक है, तो स्पाई को मतलब ऐसे हम कहते हैं चुगली करना भी होता है, बैक बाइटिंग जिसे हम कहते हैं. बट यहाँ पे स्पाई टॉक्स का मतलब होता है 2 लोग, जब यहाँ पे सिर्फ एक सुनने वाला और एक बोलने वाला होता है, दिस इज कॉल्ड स्पाई टॉक्स. ठीक है, जिसको हम कहते हैं विस्परिंग करना भी. यहाँ पे एग्जाम्पल भी गिवन है. थर्ड आपके पास जिसको हम सेकंड लेवल बोलते हैं लो फ्लो. लो फ्लो का यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको ना एग्जाम्पल बहुत अच्छा दे रखा है कि व्हेन डू यू यूज दिस वॉइस लेवल, कब आप ये वॉइस लेवल यूज करते हैं. तो ये सारे के सारे यहाँ पे आपको एग्जाम्पल्स लिखने हैं. ठीक है, बेसिकली तो यहाँ पे लो फ्लो. लो फ्लो का मतलब कोई स्मॉल ग्रुप होता है ना, जैसे 3-4 लोग बैठे हैं, उनके बीच में आप बातें कर रहे हो, उनके बीच में आप बातें करो, दिस इज कॉल्ड योर लो फ्लो. लो फ्लो वॉइस बोलते हैं. ठीक है, उसको ये आप याद रख सकते हो. ओनली द ग्रुप कैन हियर यू. सिर्फ आपको 2-4 लोग बैठे हैं, वो आपको सुन सके, उतना ही आपको बोलना है, तो उसको हम कहते हैं लो फ्लो वॉइस. ठीक है, नेक्स्ट आपको कहता है जिसको हम थर्ड लेवल बोलते हैं, दिस इज योर फॉर्मल नॉर्मल. फॉर्मल नॉर्मल जैसे मैं यहाँ पे आपसे बात करूँ, दिस इज कॉल्ड फॉर्मल नॉर्मल वॉइस. यानी कि यहाँ पे जो है वो फॉर्मल मतलब नॉर्मल कॉन्वर्सेशन वॉइस होती है. यहाँ पे मैं कोई चिल्ला नहीं रही हूँ, मैं नॉर्मल बात कर रही हूँ आप सभी से. दिस इज कॉल्ड नॉर्मल फॉर्मल वॉइस. ठीक है, इसको आप बहुत सारी चीजों में यूज करते हो. ठीक है, इसको आप जब एक जैसे मतलब एक सिंगल लोगों से बात करते हो, उसमें भी आप ये फॉर्मल नॉर्मल. जब आप कभी ऑफिस में जाते हो, स्कूल में तो जब अगर आप अकेले बैठे हो तो आप मतलब यहाँ पे अगर आप, इसको भी हम आगे बात करेंगे, इसको छोड़ो. ठीक है, नेक्स्ट जिसको हम 4th लेवल बोलते हैं लाउड क्राउड. लाउड क्राउड यानी कि जब बहुत सारे आप क्राउड में बोलना होता है, जिसको कॉल्ड लाउड क्राउड. ठीक है, ये तो आप नाम से देखें, प्रेजेंटिंग वॉइस एवरीवन कैन हियर यू. यानी कि अगर आप वो स्कूल वाला एग्जांपल लेते हैं, स्कूल में आप खड़े हो, अगर आप अपने वहां पे हो असेंबली में, और वहां पे आपको बोलने को दे दे, तो वो क्या होता है, वो आपका होता है लाउड क्राउड. ठीक है, यानी कि वहां पे आप लोगों को पूरे क्राउड, एवरीवन हैज टू लिसन यू, तो वहां पे आप लोगों को बोलना होता है. ठीक है, नेक्स्ट आपसे लास्ट वॉइस, जिसे लास्ट लेवल 5th लेवल में आपसे कहता है आउट ऑफ कंट्रोल. जब कभी भी आप गुस्से में होते हो, गुस्से में आउट ऑफ कंट्रोल वाला होता है, जब आप चिल्लाते हो, चिल्ला के बोलना. ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड आउट ऑफ कंट्रोल. यहाँ पे कहता है कि प्लेग्राउंड वॉइस हो गई, नेवर यूज इनसाइड, जो आप कभी अंदर ही अंदर यूज नहीं कर सकते हो. दिस इज कॉल्ड व्हाट, दिस कॉल्ड आउट ऑफ कंट्रोल. यानी कि जब आप कभी गुस्से में होते हो, तो आप हमेशा नोटिस करना, जब कभी आप गुस्से में होते हो तो आपकी बहुत तेज वाली वॉइस निकलती है. दिस इज कॉल्ड आउट ऑफ कंट्रोल वॉइस. ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि लाउड क्राउड में और दिस इज व्हाट आउट ऑफ कंट्रोल में क्या फर्क है. तो आउट ऑफ कंट्रोल में ना आप बहुत तेज तेज चिक के बोलते हो, कि आप सिर्फ आप ही बोलो और सारे आपको सुन रहे हैं. ठीक है, और जो आपका लाउड क्राउड होता है, वहां पे आप एक नॉर्मल वॉइस में बोलते हो, एक फॉर्मल टोन होता है आपका,
बट आउट ऑफ कंट्रोल में आपको कोई भी फॉर्मल टोन नहीं होता। दिस इज द डिफरेंस। मैंने बहुत मतलब मैं अपने FEA में जब पढ़ती थी तो वहां पे मतलब बहुत सारे बच्चों का यही प्रॉब्लम होता था कि यार आउट ऑफ कंट्रोल में और आप कह सकते हो आउट ऑफ कंट्रोल एंड लाउड क्राउड में क्या डिफरेंस है। तो ये डिफरेंस मैंने आपको क्लियर कर दिया। आई होप आप सभी को एक ये टॉपिक था, बहुत अच्छा टॉपिक था, इंटोनेशन जिसे हम कहते हैं, तो ये आपको समझ में आया होगा। ठीक है, और जो कोई डाउट रह गया हो तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हो। और सारे के सारे जितने एग्जाम्पल्स दिए हुए ना, इसमें आपको अपने बात करनी है अपने आप से। ठीक है, अपने आप से बात करके या फिर अपने जो भी आसपास है उनको भी बता के एग्जाम्पल्स आप ले सकते हो। बहुत हेल्प होगी आप सभी के लिए। तो कल एक नया टॉपिक के साथ हम स्टार्ट करेंगे। मतलब 30 दिन की सीरीज में ना काफी आपको नॉलेज भी मिलेगी इसमें। ठीक है, और आई होप आप सभी को वीडियो अच्छे से समझ में आएगी। जिनकी भी इंग्लिश जिनको नीड है इस वीडियो की, प्लीज आप सभी के साथ शेयर करिए। आई होप आप सभी को अच्छे से वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। तो थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर अपडेट्स एंड डिटेल्स एंड for these kind of videos you can subscribe my channel and press the bell icon. So हाँ, एक चीज और, जो भी बच्चे सेमेस्टर नंबर 4 में होंगे वो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को शेयर कर दो। जो बच्चे सेमेस्टर नंबर 4 में हैं, जिनके पास भी इंटरनेशनल बिजनेस, कॉस्ट अकाउंटिंग और एंटरप्रेन्योरशिप एंड न्यू वेंचर प्लानिंग वाले सब्जेक्ट्स हैं, वो सभी बच्चे मुझे सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना, क्योंकि हम इसमें नई नई सीरीज लाने वाले हैं जिसमें हम आप कह सकते हो मिनिमम टू मिनिमम डेज में हम अपना पूरा सिलेबस खत्म करने वाले हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग का, इंटरनेशनल बिजनेस का एंड एंटरप्रेन्योरशिप एंड न्यू वेंचर प्लानिंग का। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो। प्लीज शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू एवरीवन।